दक्षिण के भी कई क्षेत्र हैं ऐसे, और पश्चिम में भी जैसलमेर और उससे आगे वाला जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, वहां भी इनका प्रायः प्रचार कम हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो प्रचार है वो उत्तर प्रदेश में है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप कहाँ बैठे हो? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्यों? क्योंकि आज तक जितने भगवान के अवतार हुए हैं ना, वो सब उत्तर प्रदेश में ही हुए। चाहे वो राम का हो, चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वो कपिल भगवान का हो, चाहे वो बलराम जी महाराज का हो, चाहे वो वामन भगवान का हो, चाहे वो दत्तात्रेय भगवान का हो, चाहे वो हंस अवतार हो, चाहे वो कुछ भी, जितने 24 अवतार हुए हैं, 24 तो मुख्य अवतार हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन हजारों अवतार ऐसे हैं जिनको हम और आप नहीं जानते, जिनका वर्णन सुखदेव जी ने नहीं किया। वो सब के सब अवतार उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इसलिए इस भूमि की महिमा बहुत बढ़ गई है। और अभी अभी ताजा जो अवतार हुआ है भगवान बालकृष्ण का गजब हो गई महाराज। इन्होंने तो इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं और संपूर्ण शक्तियों के साथ में अवतरित हुए थे ठाकुर जी। और ब्रज में जो बाल लीलाएं की हैं, अपने नग्न चरण पादुकाओं के स्पर्श से इस भूमि का स्पर्श किया है। इसलिए ये जो ब्रज क्षेत्र है इसकी महिमा तो विशिष्ट हो गई है। बैकुंठ की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी अपने नित्य निवास बैकुंठ को त्याग करके ब्रज भूमि में यत्र तत्र आज भी भ्रमण करती है। ये मेरे ठाकुर के चरण चिन्हों से विभूषित है, ये पवित्र भूमि है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषासुरर्त्वा। श्रीमद् भागवत कथा भारत भूमि में कहते हैं, ये भारत भूमि का क्षेत्र धन्य है, जहां पर आकर के जीव स्वर्ग अपवर्ग स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे दिव्य कर्मों के प्रभाव से। क्योंकि ये कर्म भूमि है, इसमें कर्म का बीज बोया जाता है, इसमें कर्म की फसल की जाती है। हम सब अपने जीवन में कर्म की फसल बोते हैं, जाने अनजाने में बोना ही पड़ता है हमारा। आप ये मत समझना कि नहीं हम तो बोएंगे ही नहीं, बोना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति कर्म की भूमि, इस भूमि में आकर के अपना अपना बीज बोता है। अब ये उसकी समझ है कि वो अच्छा बीज बोता है या फिर बुरा बीज बोता है। जो अच्छा बीज बोता है उसके लिए अच्छा ही अच्छा होता है, और जो कदाचित बुरा फल या बुरा बीज बो देता है तब तो उसकी खैर नहीं महाराज। क्योंकि इस भूमि में उस कर्म का प्रभाव अवश्य ही उसे भोगना पड़ता है। हम जाने अनजाने में जितने भी कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों का परिणाम केवल और केवल हमें ही भोगना पड़ता है। कई कहते हैं कि मरने के बाद किसने क्या देखा है, बस जब तक जियो मौज करो, आनंद करो, खूब खाओ पियो, मस्ती से ऐश आराम करो। क्या मरने के बाद कौन विचार करेगा क्या देखा है। जितने मरने वाले थे मर गए, आज तक लौट के कोई नहीं आया, किसी ने नहीं बताया कि मैं दुखी हूं कि सुखी। फिर मरने की क्या चिंता। लेकिन ऐसा नहीं है महाराज। वास्तव में प्रत्येक जीव की मृत्यु भी निश्चित है, और मरने के बाद उसने जो किया है ना, उन कर्मों का परिणाम भोगना भी निश्चित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तं क्षीयते जन्म कल्पकोटि शतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो हमने किया है उसका फल हमें ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए इस कर्म भूमि में अपने द्वारा कोई कर्म ऐसा कर जाओ, कोई बीज ऐसा बो जाओ। अच्छा, कई कई फसल ऐसी होती हैं जो एक बार बोया, 3 महीने बाद फसल आ गई और काट लिया, फसल खत्म हो गई, उसकी जड़ें समाप्त हो गई। दोबारा अगर फसल बोनी है तो दोबारा बीज डालो, खेत को सही बनाओ, उसमें जोत लगाओ, उसमें पानी डालो, खाद डालो, उर्वरा शक्ति बढ़ाओ। कई फसल ऐसी होती हैं जो एक बार बो दो 3 वर्ष तक काटते रहो, जैसे गन्ना आदि है।
2 वर्ष या 3 वर्ष कटता है। कई फसल ऐसी होती हैं जिनको एक बार बो दो और 25-40 वर्ष तक काट लो। जैसे आम के पेड़ लगा दिए, हर वर्ष आम चूसते रहो, खुद भी मजे लो और दूसरों को भी आनंद दो। कई फसल ऐसी होती हैं जिनका जीवन भर नष्ट नहीं होती है, लेकिन जो कर्म की फसल है, कर्म की जो खेती है, वो ऐसी खेती है कि एक बार बो दोगे कभी नष्ट नहीं होगा। उसका संबंध अगर धर्म से है, अगर हमारा कर्म अच्छा है, अगर उसके अंदर धर्म है, तो वो कर्म महान होता है। वो कर्म परमात्मा से जुड़कर अनंत हो जाता है और कभी भी उसका फल नष्ट नहीं होता। इसलिए इस जगत में अगर आपको कुछ चाहिए तो परमात्मा से प्रेम करो। अगर कुछ मांगना है तो परमात्मा का प्रेम मांगो, क्योंकि यहाँ अगर किसी वस्तु को मांग लिया तो सिवा दुखों के कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि सारी वस्तुओं के अंदर दुख पहले से ही भरा है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि पहले से ही मौजूद है, उसको जब निश्चित सामग्रियां मिलती हैं तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से संसार के अंदर भी दुख पहले से ही मौजूद है। हर वस्तु के अंदर दुख है, हर कामना के अंदर दुख है। बस एक ही कामना है जो हमें सुख और आनंद देती है, और वो कामना है भगवत प्रेम की जागृति हो, भगवान से प्रेम हो जाए। इसमें जीव का कल्याण है, इसमें जीव की भलाई है। और उसके वशीभूत कभी कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म कर देता है, जैसे हमारे मुख्य यजमान आपके सामने विराजमान है, जिन्होंने संकल्प लिया भागवत कथा का। ये जो सत्कर्म है, ये महान कर्म इनके द्वारा हो रहा है। आज इस कर्म की खेती से इस पूरे परिवार की वंश वृद्धि आगे पीछे 7 पीढ़ी आगे आने वाली, 7 पीढ़ी पीछे जो निकल गई है, वो 7 पीढ़ी जो ननिहाल वाली, इस प्रकार से 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी सहते नघ, यत् साधुस्य गृहे जातो भवान वैकुल पावन। 3 बार 7 आगे आने वाले पीछे वाले मामाओं की, इस प्रकार से 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। श्रीमद् भागवत कथा जिसके घर में होती है, जिसके मन में साधु सम्मत विचार जागृत हो जाएं, जो मन से साधु हो जाए। साधु होने के लिए कपड़ों को रंगना, चंदन लगाना, घर छोड़ना आवश्यक नहीं है। साधु के लिए मन को साधना करनी चाहिए, मन से साधु होना चाहिए। कई लोग गृहस्थ के अंदर भी साधु हैं और कई लोग साधु होकर के भी साधु नहीं हैं। प्रेम से बोलो राधे। जिनकी वासनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, जो गृहस्थ का चिंतन करते हैं, जो विषयों का चिंतन करते हैं, वो कितने बड़े साधु क्यों ना हो। और जो गृहस्थ में रह करके अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो गए हैं, अपनी saरी वासनाओं से पूर्ण हो गए हैं, अपने सारी कामनाएं पूर्ण कर ली हैं, जिसे अब कुछ नहीं चाहिए। जाहिन चाहिए कबो किछु तुम सम सहज सने, मन मंदिर तिनके बसो। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, उसके मन में आप निवास करो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा महान कर्म अगर हमारे द्वारा होता है तो इस कर्म का कभी नाश नहीं होता। इसके अंदर विशेषता यही है कि जब दोनों तरफ से निष्काम भाव हो, न तो यजमान के अंदर कामना हो और न वक्ता के अंदर कामना हो, न तो यजमान के मन में अहंकार हो, मैं करवा रहा हूं या मैं कर रहा हूं या मैं पैसा लगा रहा हूं, और न तो वक्ता के अंदर अहंकार होना चाहिए कि मैं कथा सुना रहा हूं। वास्तव में भगवान की कथा तो गंगा की अखंड धारा के समान है। जब हमारी योग्यता इतनी बढ़ जाती है
हमारा हृदय जब पवित्र हो जाता है तो हमारे हृदय में प्रकट होकर के हमारे घर से लेकर के हमारे गली मोहल्ले से लेकर के हमारी बस्ती को पवित्र करती हुई फूट पड़ती है, निस्सृत हो जाती है। ये धारा किसी के अभिमान से बंधने वाली नहीं है, ये धारा किसी की कामनाओं में बंधने वाली नहीं है। कोई कोई व्यक्ति जीवन भर विचार करते करते मर जाते हैं, जीवन में ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं होता। 100 वर्ष का आयुष्य पूरा हो जाता है लेकिन कथा का सौभाग्य नहीं मिलता। कारण उनका अहंकार, कर्तापन का अभिमान, ये बहुत बड़ी ऐसी वस्तु है, कर्तापन का अभिमान, जिससे मुक्ति पाना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी बहुत मुश्किल है। महाराज, मैं कर रहा हूं, ये अभिमान अगर आया तो ठाकुर जी उसे पूरा नहीं होने देते, क्योंकि सत्कर्म तो भगवान की कृपा से ही संभव है। इसलिए हमारे जीवन में आज ये सौभाग्य मिला है, भगवान ने हमको चुना है। हमें सावधानी पूर्वक अपने अहंकार को नष्ट करते हुए बार बार, हर क्षण, हर पल ये कार्यक्रम, ये अनुष्ठान, ये दिव्य सत्कर्म का बीज जो हम बो रहे हैं, ये भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। हम कुछ लायक नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, इसकी व्यवस्थाएं लंबी चौड़ी होती हैं। ये बहुत बड़ा काम है, इसको भगवान ही संपन्न करा सकते हैं, एक साधारण जीव नहीं। हम और आप, पूरी बस्ती, पूरे विद्वान मिलकर के भी अपने अहंकार के बल पर नहीं कर सकते। लेकिन जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो एक गरीब छोटा परिवार भी इतने महान कार्य को कर दिखाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत कथा मंगलाचरण शुरुआत में सूत जी महाराज परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप सत्य, चित और आनंद है। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, तीनों तापों के द्वारा ही जीव समुदाय इस पृथ्वी पर दुखी होता है। आप तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे जो विश्व की उत्पत्ति और इसका पालन और इसका प्रलय अपनी इच्छा मात्र से संपन्न करते हैं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। ग्रंथ के प्रारंभ में सूत जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है, क्योंकि ये इस दिव्य कथा के नायक हैं, ये इसके प्रधान देवता हैं, जिनकी विस्तृत चर्चा इस ग्रंथ के अंदर की गई है। उनको प्रथम में प्रणाम किया है। दूसरा स्थान सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को दिया है, क्योंकि सुखदेव जी इस शास्त्र के आचार्य हैं। जब तक आचार्य श्री के चरणों में प्रेम नहीं होगा, तब तक उनके द्वारा जो इस ग्रंथ की इसका प्रचार प्रसार हुआ है, उनकी कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम सबसे पहले भगवान के बाद में आचार्य श्री के चरणों में वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जिस समय प्राकट्य हुआ था, उसी समय घर को त्याग करके जंगल की ओर चले गए। ये महान तपस्वी थे,
12 वर्ष में श्रीमान जी का जन्म हुआ था। 12 वर्ष का बच्चा तो चल भी सकता है, दौड़ करके घर त्याग करके निकल पड़े। भगवान वेद व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र में तन्मय होकर के, बेटा कहाँ जा रहे हो, इतने दिन बाद मुझे प्राप्त हुए हो, ऐसे अचानक मुझे छोड़कर, मुझे मिले भी नहीं, मुझे गले भी नहीं लगे, अब तुम्हारे संस्कार भी अभी पूरे नहीं हुए, जात कर्म आदि संस्कार भी नहीं हुए हैं, ऐसे में तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सीधे यहाँ से संन्यास लेना चाहते हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि संन्यास लेने के लिए पहले संस्कार होते हैं, वो तुम्हारे पास नहीं है। सुखदेव जी महाराज बिना सुने आगे बढ़ते चले गए, और क्योंकि वो तो पहले से ही सिद्ध महापुरुष थे और उनके अंदर परमात्मा की माया का कोई बंधन नहीं था, क्योंकि भगवान ने पहले उनको वरदान दिया हुआ था, मेरी माया तुमको कभी नहीं व्यापेगी। इसलिए सुखदेव भगवान अंतर्ध्यान होकर के वृक्षों के अंदर समा गए। चारों तरफ से आवाज आने लगी, अहम सुकोस्मी, मैं सुखदेव हूँ। चारों तरफ से आवाज आने लगी। तब सुखदेव भगवान को कौन पकड़ सकता है। भगवान वेद व्यास जी वापस आ गए और सुखदेव भगवान तपस्या में लीन हो गए, रम गए। ऐसे महापुरुष जो सर्वभूत हृदय हैं, जो सबके अंदर समा सकते हैं, जो सबके अंदर की और बाहर की गति को देख सकते हैं, ऐसे महान ज्ञानी, ऐसे महान योगेश्वर, महान दिव्य आत्मा सुखदेव भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं, जो इस ग्रंथ के आचार्य हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ की बात है। ऋषियों का सत्र चल रहा है। प्रातःकालीन सभी ऋषि मुनि अपना स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्यासपीठ के सामने उपस्थित होते हैं, जहां आजकल उसी परंपरा में सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान है। सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने आकर के सूत जी महाराज से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहने लगे, भगवान आपने सभी वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया है, हम इस बात को जानते हैं कि आपका जो ज्ञान है ना, वो करोड़ों सूर्यों के समान है, वो भक्तों के हृदय में बसने वाले अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। ऐसे आपके उस दिव्य ज्ञान से हम आपसे कुछ शंका करते, कुछ पूछते हैं, आप हमारे प्रश्नों का जवाब दें। भगवान आप ये बताएं, इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतांगताः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे प्रभु, ये घनघोर कलिकाल चल रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। माता श्री इधर मुंह करो, उधर नहीं, इधर देखो, इधर बैठो, आसन ऐसे लगाओ कि इधर सामने मुंह, और बातें तो बिल्कुल ही मत करो। अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे कि इतनी सारी भीड़ में हमें कौन देख रहा है। आप जैसे मुझे देख रहे हो ना, मैं भी सबको एक एक करके देख रहा हूं, क्योंकि पहला दिन है। पहले दिन तो श्रोताओं की कमी रहती है, जैसे तैसे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इंद्रदेव तो आ गए, सभी देवताओं का आह्वान किया ना आचार्य जी ने, सबका आना आवश्यक है। कथा के बीच में 2 बूंद गिने, बहुत अच्छी बात है। देवलोक की प्रसन्नता जाहिर होती है, पितरों की प्रसन्नता भी जाहिर होती है। तो व्यासपीठ से सबका अंतर और बहिर्मन तक दिखाई देता है। इसलिए आप लोगों की एकाग्रता ही कथा का रस उत्पन्न करती है। मैं पुनः माताओं से निवेदन करूंगा कि बातचीत बिल्कुल ना करें, मुझे यहाँ से दिखाई देता है, और जब बातचीत दिखाई देती है ना, तो मुझे लगता है कि प्रसंग कोई सुन नहीं रहा है, फिर वो रस लुप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब भी राधे राधे बोलने का मन आए ना, कथा में जब भी प्रसंग आए, तो मुक्त कंठ से बोलना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं।
आप बताएंगे कथा कहां पर चल रही थी? बोल ही दीजिए आप तो, क्योंकि हमको पता तो लगे ना कि आप कथा सुन रहे हैं कि ऐसे ही बैठे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आगे ध्यान रखना, ऐसी परीक्षाएं बार बार होती रहेंगी। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है। सूत जी महाराज कहने लगे, आप धन्य हैं, आपने जो प्रश्न किया है बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आत्म कल्याण के विषय में किया है, हित में किया है, संसार के हित में किया है, इसलिए आप लोग धन्य हैं, आपका प्रश्न भी धन्य है। अतः प्रीति सोनग चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आपके हृदय में भगवान की कथा के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं तुमको वो कथा सुनाता हूं जो संसार के भय का नाश करने वाली है। संसार भय नाशनम। अब संसार का भय क्या है, यह प्रश्न खड़ा होता है। संसार के भय को नाश करने वाली कथा तो है, लेकिन संसार में भय कौन सा है, कौन से भय को नष्ट करती है? तो संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, मौत का सबसे बड़ा भय। एक छोटा सा बच्चा भी रात्रि में घर से जाने में बाहर निकलते ही भयभीत होता है, अंधेरे में नहीं जा सकता। एक युवा भी मौत से डरता है, और महाराज वृद्ध लोगों का तो कहना ही क्या, उनको तो ऐसे समझो जैसे जबरदस्ती पकड़ के चिता की ओर लिए ही जा रहे हैं। हर घड़ी हर पल मौत का भय बना रहता है, हर कदम पर। इसलिए लाठी को 24 घंटे साथ में लेके रखते हैं, आके तो दिखाए मौत आएगी कहां से। इतना कूटेंगे महाराज, पर मौत मानती नहीं है, फिर भी आ जाती है। लाठी वाले से भी प्राणों को छीन के ले जाते हैं। मृत्यु का भय सबसे बड़ा है। और ये कथा क्या है? संसार भय नाशनम, संसार के भय का, मृत्यु भय का निवारण करने वाली है। इसका प्रमाण क्या है? परीक्षित साक्षी श्रवण मुक्त्युक्ति कथने। महाराज परीक्षित इसके साक्षी हैं कि उनकी मृत्यु का जब समय आया था ना, तब इसी कथा के माध्यम से उनके जीवन में मृत्यु के भय का निवारण हो गया, और वो मृत्यु के मुख से छूटकर भगवत धाम को प्राप्त हो गए। ये कथा की ही महिमा है, ये इस कथा का प्रमाण है। ये औषधि है मृत्यु रोग की, मृत्यु रोग है। औषधि का स्वभाव होता है कड़वा, और जितनी कड़वी दवाई होती है ना, उतनी ही अच्छी मानी जाती है, गुणवान मानी जाती है। श्रीमद् भागवत औषधि है, और ये अगर कड़वी बताई है तो इसका कड़वापन क्या है? बोले जब कथा सुनने बैठते हैं ना, तो भाग करके तुरंत नींद आ जाती है, यही इसका कड़वापन है। इसको साधारण तरीके से कोई पी नहीं सकता जी, इसलिए ये कड़वी समझनी चाहिए। जब कोई दवाई बहुत ज्यादा कड़वी होती है, अब बच्चे को पकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में डालते हैं, वो बार बार उल्टी करता है, तब क्या करते हैं? बोले उसमें थोड़ा शहद मिला देते हैं, या उसमें थोड़ा गुड़ मिला देते हैं, या कोई भी मीठा मिक्स करके फिर उसको पिलाते हैं, तो गट गट करके पी जाता है, फिर पकड़ना भी नहीं पड़ता। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा भले ही स्वभाव से कड़वी हो, लेकिन ये मृत्यु भय का निवारण करने वाली महान औषधि है। जब ये इसका कड़वापन महसूस ज्यादा होने लगे, तब इसमें कुछ मीठा मिला लेना चाहिए। और मीठा क्या है? इसमें मिलाने वाला मीठा क्या है? बोले कानों पर चीनी वीनी डालने क्या? नहीं नहीं महाराज, उस मीठे से काम नहीं चलेगा। तो क्या शहद रख ले, एक चम्मच डाल लिया करें? ना ना ना, क्योंकि इस कथा का संबंध जिह्वा से नहीं, कानों से है। तो फिर कानों को मीठा नहीं लगता ना, जीभ तो मुख में होती है, कान मीठे का अनुभव कैसे करें?
बोले एक वस्तु ऐसी है जो कानों को भी मीठी लगती है, वो क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम कानों से मीठा लगता है और वो इतना मधुर है, इतना मीठा है, इतना मीठा है कि संसार में उसके बराबर मीठी वस्तु कोई दूसरी नहीं है। जल जहां खारी होता है वहां खारा लगता है, लेकिन उससे मीठा जो सादा जल होता है वो मीठा लगता है। उससे भी ज्यादा मीठा जो मीठा जल होता है, उससे भी ज्यादा मीठा जल से मीठा दूध होता है। दूध से भी हल्का सा मिठास दही में ज्यादा होता है। और इन सब से भी अगर देखते हैं तो मक्खन और भी मीठा होता है, और उससे भी आगे देखते हैं तो गन्ना भी मीठा होता है। गन्ने से भी ज्यादा गुड़ मीठा होता है। गुड़ से भी मीठी राब होती है, राब से भी मीठी खांड होती है, खांड से भी मीठी शक्कर होती है, शक्कर से भी ज्यादा मीठी मिश्री होती है, और मिश्री से मीठा शहद होता है। शहद से भी मिश्री से भी हजारों करोड़ों गुना मीठा भगवान का नाम होता है। लेकिन आप कहोगे कि भगवान जब इतना इनका मीठा नाम है तो वो सबको अनुभव क्यों नहीं होता? फिर क्यों सब शक्कर की बोरी मंगा मंगा के और दुकानदारों को परेशान करते, अपनी जेब ढीली करते? चाय पिए तो एक बार नाम ले लें, बस हो गया मीठा। नहीं नहीं, भगवान का नाम मीठा तो है महाराज, पर उसका मिठास उत्पन्न तभी होता है जब अंदर से सारे पापों की खटाई नष्ट हो जाए, उसका जाप इतना हो जाए कि स्वतः ही उसका नाम का जो मिठास है वो उत्पन्न हो जाए। अतः हर व्यक्ति को इसके स्वाद का अनुभव नहीं होता, लेकिन जिसको इसका स्वाद मिलता है ना, वो सब कुछ भूल जाता है। 24 घंटे भगवान के नाम का ही जप पान करता रहता है, उसके ध्यान में डूबा रहता है, उनकी लीलाओं में डूबा रहता है, और उनकी जिह्वा 24 घंटे भगवान के नाम का ही जाप करती रहती है। वो धन्य है जो लोग 24 घंटे भगवान के इस मीठे नाम अमृत का पान करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम अमृत के समान है। जो मृत्यु के भय का निवारण करने वाली कथा है, उसमें अगर नाम को मिला दिया जाए, बीच बीच में जब नाम उच्चारण होता है तो उसको जोर से गाया जाए, जोर से उच्चारण किया जाए, जोर से बोला जाए। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। भगवान का नाम क्या है? अमृत है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, श्री कृष्ण नामामृतम। भगवान का नाम अमृत है, बहुत मधुर है, मीठा है। इस कथा के साथ में बार बार जब उसको मिला मिला के पान किया जाए ना, तो कथा रूपी औषधि का कड़वापन नष्ट हो जाता है, और फिर सब लोग इसको पान करने लगते हैं। जो अधिकारी हैं वो भी इसमें आनंद लेते हैं, और जो अनधिकारी हैं वो भी इसमें मस्त हो जाते हैं और भगवान की कथा रस का पान करने लगते हैं। इसलिए भगवान का नाम, भगवान